जी हाँ, आज चर्चा करने वाले हैं वक्फ के चल रहे घमासान पर। शाह अलर्ट में हमारे साथ मौजूद है वह शख्सियत जो नहीं है किसी पहचान की मोहताज। पुरकाजी का अगर नाम आता है तो ज़हीर फारूकी का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चेयरमैन है पुरकाजी के और किसान यूनियन के बड़े नेता हैं। तो आज चर्चा करेंगे वक्फ पर लाए जा रहे बिल पर। सबसे पहले तो चेयरमैन साहब आपका स्वागत है शाह अलर्ट में। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरशद भाई, शाह अलर्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से चेयरमैन साहब वक्फ पर एक घमासान चल रहा है, भाजपा चाहती है कि वो अपने द्वारा जो कानून पहले से चलता हुआ आ रहा है उसमें कुछ तब्दील कर उसको जारी करे, लेकिन इंडिया गठबंधन उसका लगातार विरोध कर रहा है और मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे और रहनुमा भी विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि अगर हमने वक्फ के अध्यक्ष भाजपा के शादाब शम्स उत्तराखंड से बात की तो वो भी कहीं ना कहीं विरोध में तो नज़र आए, लेकिन उन्होंने जो सच्चाई थी उससे भी रूबरू कराया। उन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाए कि वक्फ की संपत्तियों पर घोल मोल करके जिस तरह इस संपत्ति को कब्जाया गया, जिस तरह इस पर एक तरीके से अपनी तानाशाही चल रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। दोनों तरीके की उन्होंने बात रखी। लेकिन ज़हीर साहब, जानकारी आपसे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, एडवोकेट भी है आप, तो थोड़ा सा वक्फ पर आप रोशनी डालें साहब। देखिए, वक्फ के ऊपर जो अरशद भाई ये बिल लाया जा रहा है, अभी उसकी बिल की प्रति मुझे नहीं मिली है, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं हैं, जिस तरह का मैंने सुना है, तो उस तरह से अगर उसके अंदर संशोधन हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकारों का हनन के उसमें आएगा। कि भारत के संविधान में सभी धर्म, सभी मज़हब के लोगों को अपने धर्म और मज़हब के अनुसार अपने रीति रिवाजों का, अपने शरीयत उसे पालन करने का अधिकार है। वक्फ बोर्ड के अंदर वो लोग अपनी ज़मीन को वक्फ करते हैं, ज़्यादातर तो वो लोग हैं जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, उनके आगे औलाद कम थी, या उन्होंने पुण्य कमाने के लिए, सवाब कमाने की नीयत से अपनी ज़मीनों को, अपने मकानों को, अपनी जायदाद को वक्फ बोर्ड में दर्ज करा दिया। या आम तौर पे भी कोई, अगर आप देखते हैं कस्बे में या गांव में, देहात में कोई व्यक्ति है, उसके औलाद नहीं है या आगे उसका वंश चलने के लिए नहीं है, कोई औलाद उसकी है और गलत है, तो सोचता है कि मैं अपनी संपत्ति जो है वो वक्फ कर दूं, जिससे कोई यतीम, गरीब, मिस्कीन जिसके घर बार ना हो वो उसमें रहेगा, तो कल को मुझे उसका सवाब मिल जाएगा। लेकिन आम तौर पे देखने में आता है कि वक्फ की ज़्यादातर संपत्तियों पे उन लोगों का अधिकार है जो उसके हकदार ही नहीं है। वक्फ बोर्ड के अंदर जितनी भी करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां हैं, आप देखिए कहीं ना कहीं उनके ऊपर उन लोगों को कब्ज़ा है। उन्होंने चाहे सरकारों की साठगांठ से कब्ज़ा किया हो, चाहे कानून के लचीलेपन का फ़ायदा उठा के उन्होंने कब्ज़ा किया हो। आज बड़े बड़े जो पूर्व सांसद, मौजूदा सांसद और उससे पहले के सांसद, कोई बड़ा ज़मींदार, सब वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्ज़ा किए बैठे हैं। तो दोनों बात है इसके अंदर कि हम लोगों को भी ये देखना चाहिए कि कानून में अगर कुछ कमियां हैं तो दूर होनी चाहिए, और कानून में अगर कुछ अच्छाइयां हैं तो हमें उसे मानना चाहिए। सरकार किसी न किसी को करेगी, भाजपा की होगी, कांग्रेस की होगी, किसी की भी होगी, कोई भी कानून लाए उस कानून को हमें मानना चाहिए अगर वो सही है। मुझे तो यही लगता है कि इस कानून के अंदर जहाँ तक एक बात आई है कि वक्फ कमेटियों के अंदर गैर मुस्लिमों को भी मौका मिलेगा। अभी तक ऐसा नहीं है क्योंकि मुस्लिम समाज की संपत्तियां हैं, मुस्लिम समाज के लोगों ने उसे वक्फ किया है, और पहले कभी इस तरह का अधिनियम में कोई संशोधन था नहीं है, प्रावधान। अब संशोधन किया जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी हो सकता है। दुरुपयोग से मसलन ये है कि सरकार के अंग होते हैं सारे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन या इस तरह की कमेटियाँ जो होती हैं, तो उन पर दबाव भविष्य में बनाया जा सकता है। कमेटी में एक भी आदमी अगर गलत आ जाएगा तो उसका भी कहीं ना कहीं गलत प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी इसका और अध्ययन होना चाहिए, और जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर इस पर जेपीसी गठित हुई है, तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसीलिए गठित हुई है कि वहाँ पे भी एक मत नहीं है, और मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरह से बहुमत में नहीं थी, इसीलिए जेपीसी इस पर गठित की गई है। जैसे चेयरमैन साहब, आपने एक बात कही है कि मालिय संपत्ति तो एक दूसरी क़यादत की और उसमें सम्मिलित एक दूसरे तबके करने की जो कोशिश चल रही है,
तो इस चीज़ को जितने भी हमने इंटरव्यू किए हैं तो उनमें ज़्यादातर यही प्रतिक्रिया आ रही है कि हमारी प्रॉपर्टी हम दूसरे तबके को क्यों दे दें, उससे कहीं ना कहीं नुकसान माना जा रहा है। भाई अगर हमारा इंटरफेयर उनके साथ में हो, कहीं पर उनकी प्रॉपर्टी में हो, तो चलो लगता है कि भाई उधर से भी हुआ है तो इधर से भी होना चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह मुजफ्फरनगर में नवाब अजमत साहब ने अपनी प्रॉपर्टी जिस वक्त वक्फ की थी, शमशाद नेताजी है मुजफ्फरनगर के, मैंने कल उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपनी सारी संपत्ति वक्फ कर दी और सुबह उनकी आंखें खुली, आंख खुलने के बाद में ये लगा कि अब दूध और राशन तो घर में नहीं है, ये कहाँ से आएगा। तो नवाब साहब ने मस्जिद के सामने अंडे और किताबें बेचकर और टोपी बेचकर जितनी बका जिंदगी थी उसके सहारे से, लेकिन उस अपनी प्रॉपर्टी में से जितनी वक्फ कर दी थी उसमें से एक अंत तक नहीं लिया। ये वक्फ का मीनिंग था। आप बिल्कुल सही कह रहे कि इतनी ज़्यादा संपत्ति के मालिक होने के बावजूद जब उन्होंने वक्फ संपत्ति कर दी तो उस पर उन्होंने कोई अपना अधिकार नहीं समझा, और यही मज़हब इस्लाम सिखाता है। लेकिन अब आप धरातल पे देखिए कि जो उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति वक्फ की थी, उस वक्त की ज़मीन पे, दुकानों पे क्या कोई गरीब, यतीम, मिस्कीन भी है जो उससे लाभ उठा रहे हों? सब साधन संपन्न लोग होंगे और वो अपना अधिकार समझने लगे। कहीं ना कहीं हम लोगों की कमियां हैं। हम लोगों ने अपने मज़हब को, अपनी शरीयत को इतना बदनाम कर दिया उसका गलत इस्तेमाल करके कि हमारी कमियों को ढूंढ ढूंढ के ही तो उस पर कानून लाए जा रहे हैं। हमें अपनी कमियां अगर छोड़ दें, जो गैर मुनासिब लोग हैं, जो इन संपत्तियों के गैर हकदार हैं, अगर वो खुद ही संपत्तियाँ छोड़ दें और इन संपत्तियों के ऊपर गरीब, यतीम, मिस्कीन जो इसके असली हकदार हैं वो लोग वहाँ पे रहने लगें, वो लोग वहाँ से अपने रोज़गार चलाने लगें, तो कौन हटा देगा उन्हें उसके अंदर से। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को आखिरत का डर नहीं है। कहीं कब्रिस्तान की ज़मीन आ रही उस पर कब्ज़ा कर लेंगे, कहीं वफ़ का मकान हो, किसी बेवा का मकान हो, सब पे कब्ज़ा कर लेंगे। और मैं तो कहूँगा ये कानून भी बिल्कुल निष्पक्षता के आधार पर बनना चाहिए, पारदर्शी कानून होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी धर्म और मज़हब के आदमी को ये नहीं लगना चाहिए कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून से कहीं उनका कोई हनन हो रहा है या ख़ास तौर से उन्हें टारगेट करके कोई कानून लाया जा रहा हो। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति या सरकार जो होती है वो सभी के लिए होती है। देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए वो होता है और उन सबके अधिकारों की रक्षा करने की वो शपथ भी लेता है। और बस एक ही शेर है जो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने देश की सरकार के लिए कहना चाहूँगा कि आप रहबर हैं वतन के, ये वतन आपका है, एक दो फूल नहीं, ये सारा चमन आपका है। बिल्कुल सही बात कही आपने चेयरमैन साहब के, एक दो फूल नहीं, और एक दो फूल अगर टूट जाए पूरी माला में से तो माला ही खराब हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर, जहाँ आप देखिए कि लाखों करोड़ों रुपए की पगड़ियाँ और लाखों करोड़ों रुपए की दुकानों को बेचकर उनकी किराएदारी और पगड़ियाँ, सारी चीज़ें, ये सब जा कहाँ रहा है चेयरमैन साहब? क्योंकि आपको तो बहुत नॉलेज होनी चाहिए, आप किसान यूनियन से जुड़े हो, आप एडवोकेट भी हो और आप एक वो चेहरा हो जो सोशल पर बहुत काफ़ी चर्चित रहता है। तो सवाल ये है कि ये जो इसका जाने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, सच्चाई तो यही है कि वक्फ बोर्ड ने भी इसके अंदर ये कर रहा है कि जिन वक्फ की संपत्तियों पर कमेटियाँ बनी हुई हैं, नियम तो ये है कि उस संपत्ति से अर्जित होने वाले धन, चाहे वो किराए के रूप में हो या किसी अन्य मद में हो, जो संपत्ति अर्जित होता है उसका एक भाग गरीब लोगों पे खर्च करना पड़ेगा, यतीमों पे खर्च करना पड़ेगा। लेकिन वो एक रजिस्टर में कहीं ना कहीं मेंटेन कर लेते होंगे, ऊपर से नीचे तक साठ-गांठ होगी। धरातल पे ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती। जो गरीब है और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, जिनके कब्ज़े हैं वो कब्ज़े अब तक छूट नहीं रहे हैं। बस इतना ही कहूँगा, खुले मन से तो सरकार को सभी मज़हब के लोगों को अपनाना चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी में सभी धर्म और मज़हब के लोगों ने अपना योगदान दिया। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। हज़ारों मुसलमानों ने, उलेमाओं ने और मुसलमान क्रांतिकारियों ने अपनी जानों की कुर्बानी इस देश को आज़ाद कराने में दी है। और भी दीगर सभी मज़हब के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, मैं बिल्कुल इस बात पर इत्तफ़ाक़ करता हूँ। तो
ये हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है, इसमें सभी मज़हब और सभी जाति और धर्म के लोग अगर आपस में एकजुट होकर रहें तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। किसी भी जाति, चाहे मुसलमान नहीं, किसी भी जाति धर्म को टारगेट करके कोई कानून आना नहीं चाहिए। और ये जो कानून आया है, सरकार इसके अंदर जो कमियां हैं उन्हें दूर करके सच्चे दिल से वक्फ के सुधार के लिए कानून लाए। जो इसकी कमियां हैं, जो टारगेटेड करके पॉइंट लाए गए हैं, जिसमें मुस्लिम समाज को, वक्फ की संपत्तियों को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि सरकार अपने अंडर में ले ले या अपने अपने आदमी को उसके ऊपर काबिज करा दे, संचालक बना दे, कुछ बना दे। अगर इस तरह की लोगों के अंदर जो शंकाएं हैं, उन शंकाओं का समाधान होना चाहिए और मुस्लिम उलेमाओं के साथ बैठ के सरकार को वार्ता करनी चाहिए, क्योंकि कानून आप मुस्लिम समाज के हितों के लिए ला रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड बिल ला रहे हैं आप, वो मुस्लिमों से संबंधित है। तो मुसलमानों के जो उलेमा हैं, अलग अलग तंजीमों के उलेमा हैं, उन्हें सबको बुला के उनके साथ बैठ के राय मशवरा करके एक ऐसा बिल लाना चाहिए जो समाज के, मुस्लिम समाज के हित में हो। किसानों के लिए आप कानून लाते हैं, उसमें किसान संगठनों से बात नहीं होती। देश में जिसके लिए भी कानून लाए, हम कह रहे हैं दलितों के लिए अगर आप कानून ला रहे हैं तो दलितों के महानुभावों से बैठ के बात करें। व्यापारियों के लिए अगर आप कोई कानून ला रहे हैं तो आप व्यापारियों से बैठ के बात करें। जिस समाज के लिए, जिस वर्ग विशेष के लिए, किसी के लिए भी कानून ला रहे हैं, उस समाज के लोगों से आपको उसके बारे में जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए। जब ही ज़मीनी हकीकत को जान के आप सही तरीके से कानून ला सकते हैं। मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोग जो इस ताने बाने से दूर हैं, उनकी अपनी चाहत ये है कि अगर मौजूदा सरकार मुस्लिमों से इतना प्यार करती है कि मुस्लिमों के लिए खास बिल लाया जा रहा है, तो क्यों नहीं वक्फ की प्रॉपर्टी पर जो अवैध कब्जे हैं, सरकार आए और खुले दिल से उनको खाली कराकर जो वक्फ का दायित्व जिनका बैठता है उनको दी जाए। वक्फ की संपत्तियों पे ज़्यादातर अवैध कब्जे किसके? किसी गैर मुस्लिम का कब्जा बहुत कम मिलेगा। सारे हमारे ही समाज के लोग हैं जिनके कब्जे मिलेंगे जी। और जब इनका इलाज होना शुरू होगा, इनसे अवैध कब्जे छुड़वाए जाएंगे, तो फिर हमें ऐसा लगेगा कि देखो भाई, सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी। वो वक्फ के बिल की आड़ लेंगे, वक्फ की संपत्तियों की आड़ लेंगे। जो गलत है वो गलत है, वो किसी भी समाज का हो, किसी धर्म का हो। जो सही है वो सही है, किसी चीज़ का भी हो। हमारे साथ शाहलट में चर्चा के दौरान ज़हीर फारूकी साहब ने वक्फ पर जो आजकल घमासान चल रहा है रोशनी डाली है। हमारे साथ में आज़ाद भाई, पुरकाजी के आज़ाद फरीदी साहब बैठे हैं और बड़े भाई जी शालम गौड़, हाँ शालम गौड़ साहब भाई सभासद भी हैं, और पुरकाजी का वह चेहरा है जो बिल्कुल एक तरीके से हर वक्त चेयरमैन साहब के साथ में इस तरह कनेक्ट रहते हैं लोग, जिस तरह के बिजली का जो स्विच होता है ना, वायर से कनेक्ट रहता है, इस तरीके से इन लोगों की एक अपनी खूबी है, सोशल पर, धरातल पर दिखाई देते हैं। खैर, जिस तरह की हमारी चर्चा रही है आज चेयरमैन साहब से, चेयरमैन साहब ने कहीं ना कहीं वक्त पर जो रोशनी डाली है वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है कि जिस तरीके से वो कौन सा शेर है, ज़रा वो भी सुना दीजिएगा कि काफिला क्यों लूटा, कौन सा शेर आप सुनाया करो, रहज़नों से शिकवा नहीं, कुछ इस तरीके का। अभी थोड़ा मुझे रहज़नों से शिकवा नहीं, कुछ ज़्यादा इस तरह से है कि आपका अशार तो बहुत बुलंद है, वो आप बार बार सुनाते हैं। आज कहीं ना कहीं वक्फ को लेकर चेयरमैन साहब असम जिसमें है कि अगर चाबुक चलेगी, अच्छा याद आया जी, तू इधर उधर की बात न कर, हाँ, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हाँ, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है, कहीं लूटने वाले जो है वो सब साथ ही है। तो दिक्कत इस बात की है कि अगर मेरा दामन साफ है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मेरे दामन पे कहीं ना कहीं कीचड़ है तो मुझे दिक्कत होगी। हम चाहते हैं शाहलट पर जितने इंटरव्यू चल रहे हैं वक्फ पर ज़्यादा कर, अभी चेयरमैन साहब से जी दाग वाली आपने बात कही तो इस पे एक और शेर याद आ गया जी, अपने दामन के लिए दाग चुने खुद हमने, अपने दामन के लिए दाग चुने खुद हमने, अपने दामन के लिए खार चुने खुद हमने।
अपने दामन के लिए खार चुने खुद हमने, अब ये चुभते हैं तो इसमें औरों की खता क्या है? हाँ, अब ये चुभते हैं तो इसमें औरों की खता है। चेयरमैन साहब के दिल में कहीं ना कहीं चुभन सी नजर आ रही है, क्योंकि वक्फ की संपत्ति यतीमों मिस्कीनों का हक है, उन बेवाओं का हक है जिनकी बच्चियां घरों में जवान बैठी हैं, उनके शादियों का हक है, जिन बच्चों को खाना नसीब नहीं हो रहा है उनका हक है, जिनके पास छत नहीं है उनका हक है। शाह अलर्ट पर चर्चा रहेगी जारी। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ अरशद राना की पुरकाजी से एक खास रिपोर्ट।